नमस्कार, जनमन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड की। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को राज्यसभा में बताया कि केंद्र सरकार ने देश में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। 21वें लॉ कमीशन को यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उठे सवालों की जांच का जिम्मा सौंपा गया था। सरकार ने कमीशन को जांच के बाद अपनी सिफारिशें सौंपने को भी कहा था। 21वें कमीशन का कार्यकाल 31 अगस्त 2018 को खत्म हो गया था। अब उनसे मिली सूचनाएं 22वें कमीशन को सौंपी जा सकती हैं। पहले जानते हैं कि आखिर क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता कानून सभी धार्मिक समुदाय पर लागू होने के लिए एक देश एक नियम का आह्वान करता है, फिर चाहे वह किसी भी जाति धर्म समुदाय से संबंधित क्यों ना हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है शादी, तलाक, जमीन जायदाद के हिस्से में सभी धर्मों के लिए केवल एक ही कानून लागू होना। आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से क्या क्या फायदा हो सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से सभी समुदाय के लोगों को एक समान अधिकार दिए जाएंगे। समान नागरिक संहिता लागू होने से भारत की महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा। आपको बता दें कि भारत में कुछ समुदाय के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार सीमित हैं। ऐसे में यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो महिलाओं को भी समान अधिकार लेने का लाभ मिलेगा। महिलाओं को अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार और गोद लेने से संबंधित सभी मामलों में एक समान नियम लागू होंगे। संविधान के अनुच्छेद 44 के भाग 4 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य देश भर में नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कराने का प्रयास करेगा। हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व सरकारों के लिए एक गाइड की तरह है। इनमें से वे सिद्धांत या उद्देश्य बताए गए हैं जिन्हें हासिल करने के लिए सरकारों को काम करना होता है। अब बात करते हैं कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के हमेशा से इतना विरोध क्यों होता जा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का सबसे ज़्यादा विरोध अल्पसंख्यक समुदाय के लोग करते हैं। उनका कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 25 में सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसलिए शादी, ब्याह और परंपराओं से जुड़े मामले में सभी पर समान कानून थोपना संविधान के खिलाफ है। मुस्लिम जानकारों के मुताबिक शरिया कानून 1400 साल पुराना कानून है। यह कानून कुरान और पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं पर आधारित है, लिहाजा यह उनकी आस्था का विषय है। मुस्लिमों की चिंता है कि 1947 के बाद उन्हें मिली धार्मिक आज़ादी धीरे धीरे उनसे छीनने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि भारत में गोवा में पुर्तगाल सरकार के समय से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया था। 1961 में गोवा सरकार का गठन यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ ही हुआ था। अब गुजरात और मध्य प्रदेश में सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की पूरी तैयारी में है। इसके लिए कमेटी गठित की गई है। हालांकि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू भी किया जा चुका है। 1835 में ब्रिटिश सरकार ने एक रिपोर्ट पेश की। इसमें क्राइम, एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर के देश भर में एक समान कानून बनाने की बात कही गई। 1840 में इसे लागू भी कर दिया गया, लेकिन धर्म के आधार पर हिंदुओं और मुसलमानों के पर्सनल लॉ को इससे अलग रखा गया। बस यहीं से यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग आगे से की जाने लगी। 1941 में BN राव कमेटी बनी। इसमें हिंदुओं के लिए कॉमन सिविल कोड बनाने की बात कही गई। आज़ादी के बाद 1948 में पहली बार संविधान सभा के सामने हिंदू कोड बिल पेश किया गया। इसका मकसद हिंदू महिलाओं को बाल विवाह, सती प्रथा, घूंघट प्रथा जैसे गलत रिवाजों से आज़ादी दिलाना था। जनसंघ के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी, करपात्री महाराज समेत कई नेताओं ने इसका विरोध किया। उस वक्त इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। 10 अगस्त 1951 को भीमराव अंबेडकर ने पत्र लिखकर नेहरू पर दबाव बनाया तो इसके लिए आखिरकार तैयार हो गए। हालांकि राजेंद्र प्रसाद समेत पार्टी से आधे से ज़्यादा सांसदों ने उनका विरोध कर दिया। आखिरकार नेहरू को उनके सामने झुकना पड़ा। इसके बाद 1955-56 में नेहरू ने इस कानून को 4 हिस्सों में बांटकर संसदों से पास करा लिया। बता दें कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर वोटिंग हुई तो किसी को भी बिल पास करने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। 19 जुलाई 2022 तक के आंकड़े के हिसाब से लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं। 2/3 बहुमत के लिए 362 वोट की जरूरत होगी, जबकि लोकसभा में बीजेपी के पास 303 और एनडीए गठबंधन के साथ 330 मेंबर हैं।
वहीं राज्यसभा में कुल 250 मेंबर हैं। 2/3 बहुमत के लिए 167 मेंबर्स का समर्थन चाहिए होगा। राज्यसभा में बीजेपी के पास 92 सांसद हैं और गठबंधन के पास 110 सांसद हैं। अगर 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ी तो दोनों ही सदनों में बीजेपी बहुमत से दूर है। आंकड़ों के हिसाब से अगर सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाती है तो अभी इसे पास कराना सरकार के लिए मुश्किल होगा। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आगे की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जनमत टाइम्स, उभरते विंध्य की आवाज।